नमस्कार एंड वेलकम टू जीचल्स। चीन से वापस लौटने के बाद पुतिन भारत को देने जा रहे हैं धमाकेदार तोहफा। भारत का समर्थन करने को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर हुआ जोरदार हमला। पुतिन पर पहला हमला भारत के अंदर से हुआ तो दूसरा हमला अमेरिका के अंदर से। दोस्तों, आप में से 80% लोग इस बात को मानते होंगे कि रूस भारत का सबसे सच्चा और विश्वसनीय साथी है। यही कारण है कि चीन से वापस लौटने के बाद पुतिन भारत को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पुतिन पर भारत के अंदर से बहुत बड़ा हमला हो गया। इतना ही नहीं, भारत का साथ देने को लेकर अमेरिका ने भी पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में पन्नू हत्या मामले को लेकर रूस ने भारत के समर्थन में धमाकेदार बयान दिया था और कहा था कि बिना किसी सबूत के भारत को फंसाना ठीक नहीं होगा। लेकिन रूस से बदला लेते हुए अमेरिका ने पुतिन का जो हाल किया है उसे देखकर आप सभी चौंक जाएंगे। पन्नू मामले में रूस खुलेआम भारत का समर्थन कर रहा है, जिसे देख खालिस्तानी समर्थक बौखला गए हैं। खालिस्तान समर्थकों के पोस्टर में अभी तक पीएम मोदी और भारत सरकार से जुड़े लोग होते थे, लेकिन अब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इस बार पोस्टर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी देखे गए। ये पूरा कांड अमेरिका के इशारों पर किया जा रहा है ताकि रूस और भारत के रिश्तों को कमजोर किया जा सके। अमेरिका पिछले कई महीनों से भारत पर आरोप लगा रहा था, जिसे देखते हुए दोस्त रूस भड़क गया और भारत को डिफेंड करने के लिए मैदान में कूद गया है। खालिस्तान समर्थक चाहते हैं कि पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाए और वो पूरी दुनिया में अकेला रहे। लेकिन रूस ने जब से भारत का समर्थन किया है, तब से खालिस्तानी समर्थक भड़के हुए हैं। खालिस्तान समर्थकों ने पोस्टर पर लिखा, भारत का समर्थन मत करो रूस। इसके साथ ही पुतिन पर भारत के अंदर से ही एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है। इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर पुतिन भारत को कौन सा बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। दोस्तों, चीन से वापस लौटने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूरे भारत का दिल जीत लिया है। हालांकि हम आपको बता दें कि चीन जाने से पहले भी पुतिन ने भारत को दर्जनों तोहफे दिए। इसके बारे में आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब जरा विस्तार से समझते हैं पुतिन के इस नए तोहफे के बारे में। अगले महीने यानी कि जून में ही भारत और रूस के बीच एक बेहद इंपॉर्टेंट परामर्श होने जा रहा है। इसके तहत इंडियन टूरिस्ट बिना किसी वीजा के बेहद आसानी से रूस जा सकते हैं। जी हां, भारत और रूस यात्रा को आसान बनाने के लिए वीजा फ्री समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। जानकारों का कहना है कि भारत के साथ वीजा फ्री समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। इससे पहले पिछले साल 1 अगस्त को रूस ने चीन और ईरान के नागरिकों के लिए वीजा फ्री कर दिया था, लेकिन अब रूस को भारतीय टूरिस्ट की भी जरूरत महसूस हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रूस भारत को इतना बड़ा तोहफा अचानक क्यों दे रहा है, तो इसके पीछे कई बड़ी वजह है। सबसे पहला कारण तो यह है कि जब से रूस ने चीनी नागरिकों के लिए फ्री वीजा जारी किया है, तब से चीन के नागरिक रूस में घुसकर खुलेआम आतंक मचा रहे हैं। यह सिलसिला रूस के पूर्वी इलाकों में हद से ज्यादा हो रहा है और यह भी कहा जाता रहा है कि रूस के पूर्वी इलाके को अब चीन के नागरिकों और किसानों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। यह सब देखते हुए रूस ने चीन को काउंटर करने के लिए भारतीय नागरिकों को भी फ्री वीजा देना शुरू कर दिया, ताकि रूस के ऊपर चीन का एक अधिकार खत्म हो सके। रूस और चीन के बीच भले ही नो लिमिट पार्टनरशिप देखी जा रही हो, लेकिन चीन पर ओवर डिपेंडेंस के कारण पुतिन कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। पुतिन अपने जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को दिखाते हुए चीन के अलावा भारत और ईरान जैसे देशों के साथ भी अपने पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि रूसी बाजार में अब चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शेयर 50% से ज्यादा हो गया। इसके अलावा चीन की दूसरी कंपनियों ने भी रूस में पश्चिमी देशों का स्थान ले लिया है। ऐसे में अब जरूरत है भारत के रतन टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, जो कि रूस तक पहुंचे, ताकि चीन की कंपनियों को रूस में कड़ी टक्कर मिल सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि जंग में फंसे रूस को चीन ने कौन कौन से बड़े धोखे दिए, तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के पीछे रूस का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अब वो पश्चिमी देशों से पूरी तरह कट चुका है। ऐसे में वो एशिया की तरफ अपने व्यापार और जियोपॉलिटिक्स को शिफ्ट करना चाहता है। एशिया में आगे बढ़ने के लिए रूस को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत होगी,
क्योंकि एशिया के ज्यादातर देश चीन से परेशान हैं, जबकि वहीं भारत सबको साथ लेते हुए ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है। दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत एशिया में रूस को बिजनेस फैलाने में काफी मदद कर सकता है। फ्री वीजा देने के पीछे तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत और रूस के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन कई दशकों से चलता आ रहा है। हमने हाल ही में अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक पोल कंडक्ट कराया था, जिसमें 80% से ज्यादा लोग रूस को अपना सच्चा साथी मानते हैं। इस तरह से भारतीय लोगों को फ्री वीजा देकर रूस भारत में अपने गुडविल को बढ़ाना चाहता है, ताकि भारत में रूस की सॉफ्ट पावर बढ़ सके। ये दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। चौथा बड़ा कारण यह हो सकता है कि रूस पर 16,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। पश्चिमी देशों के नागरिक अब पहले की तरह रूस को विजिट नहीं करते, इसलिए रूस की टूरिज्म इंडस्ट्री धराशायी हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि भारत इस वक्त रूस से ज्यादा हथियार नहीं खरीद रहा। ऐसे में वहां टूरिस्ट भेजकर रूस को इकोनॉमिक सपोर्ट दे सकता है। किसी भी देश में टूरिज्म इंडस्ट्री से स्मॉल बिजनेसेस के साथ साथ वहां के होटल, रेस्टोरेंट, लोकल गुड्स से भी जुड़े छोटे मोटे व्यापार को भी जबरदस्त बूस्ट मिलता है। इस तरह से उस देश को भारी मात्रा में टैक्स कलेक्ट करने का मौका मिलता है। दोस्तों, रूस के साथ फ्री वीजा समझौते के कारण रूस जाने वाले इंडियन टूरिस्ट को भी काफी फायदा मिलेगा। एक तरफ फ्री वीजा होने के कारण उनका ट्रैवल प्रोसेस काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगा, कॉस्ट और टाइम भी कम लगेंगे। एक तरह से देखा जाए तो आप लोग रूस जाकर सस्ते में यूरोप का भी मजा ले सकते हैं, जहां काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। जब भारतीय लोग वहां जाएंगे, वहां के वातावरण से जुड़ेंगे, तो फिर वहां पढ़ने और काम करने का भी मन बना सकते हैं। फिर ये खेल टूरिज्म से शुरू होकर ट्रेड, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी तक पहुंच सकता है। हाँ, लेकिन आप लोग रूसी सेना ज्वाइन करने से दूर रहिएगा, क्योंकि ऐसी कई केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें भारतीय नागरिकों को झांसे में डालकर यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिया गया। अब आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर भारत के अंदर से पुतिन पर कौन सा बड़ा हमला हुआ है। दोस्तों, पंजाब के चुनावी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में जारी ये तानाशाही तनिक भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को जेल में ठूस रही है। केजरीवाल ने कहा कि देश ने यह बुरा दौर पिछले 75 सालों के दौरान कभी भी नहीं देखा है। केजरीवाल ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पहले विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला और कईयों को तो मरवा भी दिया। इसके बाद उन्होंने देश में चुनाव करवाए थे। इसके चलते उन्हें चुनाव में 87% वोटों के साथ बड़ी जीत मिली थी। उस चुनाव में विपक्ष बचा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुतिन की ही तरह काम कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा के दौरान दिल्ली के ही पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, जो कि पिछले साल फरवरी से जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे मजबूत विपक्षी दलों को भी प्रताड़ित कर रही है। इस तरह से आप सभी देख सकते हैं कि जहां देश में एक तरफ पुतिन के लिए अपार प्यार बरसता है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।